वहीं पश्चिम बंगाल के नतीजों से पहले कोलकाता की मशहूर मिठाई संदेश पर राजनीति के रंग दिखने लगे हैं। पार्टियों के सिंबल पर बनी मिठाइयों की खूब डिमांड हो रही है। मिठाइयों की महक से घुली ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हो चुके हैं और सबको अब नतीजों का इंतजार है, लेकिन नतीजों से पहले कहां पर गुलाल की बिक्री बढ़ गई, कहां पर मिठाई की बिक्री बढ़ गई, कौन सबसे ज्यादा मिठाई खरीद रहा है, तमाम जो कलकत्ता में दुकानें हैं मिठाइयों की वहां पर किस तरह से तैयारी है। बलराम मलिक जो मिठाई की मशहूर दुकान है कोलकाता की, उसके ओनर यहाँ पर सुदीप हमारे साथ हैं। सुदीप हमको बताएंगे, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें मैं पहले आपको दिखा दूं, देखिए ये जो है सैफरन रसगुल्ला है। भारतीय जनता पार्टी के जो झंडे का कलर है और भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व की बात करती है, सैफरन रसगुल्ला यहाँ पर बनाकर उन्होंने तैयार किया। दूसरी तरफ देखिए बहुत दिलचस्प है, ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा वाले भी है। ये संदेश है ना, संदेश है इतना बड़ा। उसके बाद फिर जो लेफ्ट की पार्टियां हैं हसुआ और बाली, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो कमल है वो यहाँ पर है, और आखिर में यहाँ पर देखेंगे आप तो तृणमूल कांग्रेस की 2 पत्ती जो चुनाव चिन्ह है वो भी यहाँ पर है संदेश के रूप में। रसगुल्ले की बात करूं, अगर उन्होंने सैफरन बीजेपी का रसगुल्ला उसके कलर का बनाया, तो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस का जो कलर है जो हरा कलर, उसका भी रसगुल्ला यहाँ पर। बाकी तमाम जो मिठाइयां हैं वो चुनावी रंग में देखिए कैसे सरोबार हैं और चुनाव को कैसे परिभाषित कर रही हैं यहाँ पर। तो चुनाव से कोई अछूता नहीं है, जनता, बिजनेसमैन, सब लोग चुनाव। जरा सुदीप जी इधर आ जाइए और जरा बताइए, ये जो रसगुल्ला है सैफरन वाला, क्या सोच के आप चुनाव में बनाते हैं? जिस तरह का उनका झंडा वैसा रसगुल्ला। हाँ, वैसा तो है, मतलब ये एक एक्साइटमेंट लाते हैं हम लोगों के बीच में, जो ये इतना बड़ा एक त्योहार जैसा हो रहा है। हर त्योहार में तो हम लोग नई मिठाई बनाते ही है, तो ये तो एक 5 साल में एक त्योहार आता है, तो ये बहुत इसके लिए मिठाई बनाया है। सिर्फ ये एम्ब्लेम भी नहीं है, ऐसे बंगाली में आपका मैसेज है साफल्येर अभिनंदन, सफलता का अभिनंदन। अच्छा। और जोई हो मतलब विजय, मतलब जय हो। तो जय ये तो कोई भी खरीद सकता है, जो जीतेगा वही खरीद लेगा। हाँ, मैंने जोई हो, मैंने आपको बोला आप विजय हो। अच्छा, एक चीज जरा बताइए सुदीप जी, एक ही ट्रे में आपने चारों पार्टियों को रख दिया, ये आपस में झगड़ते तो नहीं है? ये मिठास, आप एक ट्रे में हर पार्टी में मिठास बन गया। लेकिन आप चालाक भी बहुत हैं, आपने सारी पार्टियों को बना दे, जीते जो भी, आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। नहीं, नुकसान क्यों? ये तो पार्टी जीतती है तो हम लोगों को भला करने के लिए। शायद जो भी पार्टी आएगा शायद देश का भला ही हो। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ, डिप्लोमेटिक जवाब मत दीजिएगा। ये है तृणमूल कांग्रेस की मिठाई, ये है बीजेपी की, ये है हंसियार वाली लेफ्ट की, और ये है कांग्रेस की। सबसे ज्यादा बिक्री किसकी हो रही है? जरा इधर कैमरा ले सुदीप के पास। हम इसका बिल नहीं बनाते शायद। बहुत चालाक है ये बताना नहीं चाहते किसकी मिठाई ज्यादा बिक रही है। मगर जैसे ट्रेंड होता है, जब ये रिजल्ट आ जाएंगे तो पार्टियां अपने वर्कर्स में बांटने के लिए या जो जीतते हैं वो बांटने के लिए, और वर्कर्स भी लीडर को देने के लिए ले जाते हैं ऑर्डर। अभी किसी के लड्डू का, मिठाई का किसी पार्टी ने ऑर्डर दिया कि नहीं? नहीं, अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया। छोटा मोटा लोग आके ले जाते हैं, ऐसे ही काउंटर से ले जाते हैं, मगर ऑर्डर नहीं आया। बड़े पैमाने पर ऑर्डर नहीं है। देखिए कंफ्यूजिंग है, जो एग्जिट पोल्स है ना, कुछ एग्जिट पोल बीजेपी को बम्पर बहुमत दिखा रहे हैं, कुछ तृणमूल कांग्रेस को दिखा रहे हैं, इसलिए वो जो है वो यहाँ पर मिठाई की दुकान पर भी दिख रहा है। अभी कोई बहुत ज्यादा बड़ा कोई ऑर्डर नहीं मिला, लेकिन देखिए लोग काफी दूर से यहाँ आते हैं। बलराम मलिक बहुत, कितने साल पुरानी है सुदीप भाई दुकान? 42 ईयर्स, 142 साल। वो अनुभव दिख रहा है, आपने अपने पिताजी से, अपने दादाजी से सीखा है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं करना, सबका करना है, बिजनेसमैन है, तो वो आपको यहाँ काउंटर पर भी दिखाई दे रहा है। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, बलराम मलिक स्वीट शॉप, कोलकाता। वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव में काउंटिंग का काउंटडाउन जारी है। कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में बने स्ट्रांग रूम के बाहर सीआरपीएफ मार्क्समैन स्पेशल व्हीकल के जरिए मार्च कर रहे हैं। एक रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। चुनाव को लेकर गहमा-गहमी यहाँ पर तेज हो गई है और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच में सुरक्षा व्यवस्था है वह भी चाक चौबंद कर दी गई है। और आप यहाँ पर तस्वीरों पर देखिए, खास मार्क्समैन जो व्हीकल है सीआरपीएफ का, उसको तैनात किया गया है और स्ट्रांग रूम के ठीक सामने इस व्हीकल को तैनात किया गया। आप तस्वीरों में देखिए कि वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 2026 की स्ट्रांग रूम की बिल्डिंग है, वहां पर रखा गया और ये मार्क्समैन व्हीकल है और ये गश्त लगा रहा है।
और इसी तरीके के जो अलग अलग जो सुरक्षा के इंतजाम हैं, जो स्ट्रांग रूम है उसको उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीआरपीएफ ने ये कदम यहाँ पर उठाया है। और इसके साथ साथ स्पेशल व्हीकल के साथ साथ जो सीआरपीएफ के जवान हैं, वो सीआरपीएफ के आला अधिकारी हैं, वह ग्राउंड पेट्रोलिंग कर रहे हैं, वह गश्त कर रहे हैं। बेहद अहम तस्वीरें हैं काउंटिंग से पहले अर्धसैनिक सीएपीएफ बलों की ये गश्त की, ये सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की। और अमूमन ये मार्क्समैन व्हीकल जो है इससे पहले अलग अलग इलाकों में तैनात थे पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान, लेकिन अब काउंटिंग से पहले इनकी इस तरीके से तैनाती की जा रही है। और जो ये पेट्रोलिंग टीम है, पेट्रोलिंग टीम में महिला सीआरपीएफ के पर्सनल है और जो पुरुष जवान है वो सब यहाँ पर मौजूद है। तो ये मार्क्समैन व्हीकल है और ये खास तौर पर इसको पहले कश्मीर और नक्सल प्रभावित इलाकों में इसको तैनात किया जाता था, लेकिन अब ऐसा पहली बार है पश्चिम बंगाल चुनाव में इसको उपयोग में लाया गया था। और जब यहाँ पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ और उसके बाद अब काउंटिंग में किसी तरीके की कोई अनहोनी न हो, कोई आरोप प्रत्यारोप न लगाए, ये मार्क्समैन व्हीकल के जरिए उच्च स्तरीय पेट्रोलिंग कोलकाता के पश्चिम बंगाल के कोने कोने में इसी तरीके से की जा रही है। तो मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव की वजह से गैस के दाम में बढ़ोतरी का झटका लगा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा होने से होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर ज्यादा असर देखने को मिलेगा और इसका सीधा असर भी आम लोगों पर पड़ेगा। एक रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट में युद्ध का संकट, महंगाई की आफत, महंगाई का फूटा बम, लोगों का निकला दम। 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर के बढ़े दाम, 5 किलो के छोटू सिलेंडर की कीमतों में भी कोहराम। ईरान अमेरिका में टकराव और मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते पूरी दुनिया पर तेल और गैस की किल्लत के बादल मंडरा रहे हैं और अब इन बादलों से महंगाई की आफत बरस रही है। मई के पहले ही दिन महंगाई का ऐसा बम फूटा जिसका सीधा असर आपकी थाली पर पड़ेगा। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी भरकम बढ़ोतरी होने के बाद छोटे दुकानदारों में ज्यादा चिंता है। चाय, पोहा और चाट के ठेले लगाने वाले दुकानदारों का कहना है कि महंगाई ने उनके धंधे की कमर तोड़ दी है। अब उन्हें मजबूरन रेट बढ़ाने पड़ेंगे जिससे ग्राहकों पर भी असर पड़ेगा। सिलेंडर के रेट काफ़ी दिनों से बढ़ते ही जा रहे हैं, हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं। खैर, और सिलेंडर से जब इतना महंगा सिलेंडर हो जाएगा, 933 रुपये एक सिलेंडर पे काफ़ी पैसा ज़्यादा होता है। अब जैसे देख पा रहे हैं अपन, महंगाई की वजह से वैसे ही ग्राहक नहीं है, फिर और ग्राहक के जेब के ऊपर ये वजन जाएगा, क्योंकि एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। महंगा देना पड़ रहा है और कस्टमर आते नहीं है महंगाई की वजह से, और महंगा कस्टमर ही नहीं आते तो हम क्या करें बताओ। कमर्शियल सिलेंडर के साथ 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर भी महंगा हो गया है। 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर और डेली वेज वर्कर्स इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में 5 किलो वाले सिलेंडर की कीमत बढ़ने से इन लोगों की परेशानी भी बढ़ेगी। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक एलपीजी सिलेंडर के दाम में महंगाई की आग ने लोगों को झुलसा दिया है। व्यापार पर, रेस्टोरेंट पर, होटलों पर किस तरीके से फर्क पड़ने वाला है, हमारे साथ यहाँ पर होटल कारोबारी हैं, उनसे ही बात करेंगे। अब क्या होता है, होटल में आदमी 80 रुपए की थाली चलाएगा तो आदमी कहाँ से पहुँचेगा। हम 170 रुपए में थाली चला रहे हैं, रोज का 2 सिलेंडर चलाना है तो वो 8 हो जाएगा, तो खाली गैस लगता है। तो ये 22 आदमी 20 आदमी काम, ये खर्चा उसमें है डिपेंड एक थाली में, तो उसमें बहुत हमको तो समझिए हम रेट बढ़ा नहीं सकते। अभी कितने में खरीद रहे थे कॉमर्शियल गैस आप? अभी कॉमर्शियल लास्ट कल तक के हम 2300 रुपए में। 2300 रुपए में अभी कितना बढ़ा हुआ है? अभी हमने 3300 में 1000 रुपए जस्ट 1000 रुपए प्लस हो गया। 1000 प्लस हो गया। गैस सिलेंडर महंगा हुआ तो उसकी आंच पर सियासी रोटी भी पकनी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने जहां सिलेंडर की कीमतें बढ़ने को सीधा चुनाव से जोड़ दिया, वहीं बीजेपी खाड़ी देश में युद्ध के हालात को महंगाई की वजह बता रही है और कांग्रेस पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस लगातार इस बात को कहते रही है कि जो 5 राज्यों के चुनाव हो रही है, चुनाव खत्म होते साथ फिर कहीं न कहीं मोदी सरकार, केंद्र की सरकार
महंगाई बढ़ाएगी। कमर्शियल सिलेंडरों में भी जो वृद्धि हुई है वो तात्कालिक है। जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय दामों में कमी आएगी वृद्धि भी वापस हो जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है जो आम जनता को राहत देने के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद से हालात बिगड़ रहे हैं। 28 फरवरी को ईरान पर हमले के बाद से तेल और गैस का संकट गहराया हुआ है। हालांकि अब तक तो दावे के मुताबिक भारत में न गैस की किल्लत है और न ही तेल की, लेकिन महंगाई जरूर बढ़ रही है। अगर जल्द ही मिडिल ईस्ट में हालात नहीं सुधरे तो परेशानी और ज्यादा बढ़ने की पूरी आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।